एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करें और ट्रेड को कैसे प्रॉफिटेबल बनाएं और ट्रेड करते समय चार्ट में क्या क्या देखना चाहिए हमें और क्या नहीं देखना चाहिए, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और कुछ चीज़ें आपको हम डीप नॉलेज आपको हम इसमें बताएंगे। पहले तो हमें जो है कल की क्लोजिंग देखना चाहिए और सपोर्ट रेजिस्टेंस वहीं से हमें जो है प्राप्त होगा। यानी कि पहले तो हमें कल की क्लोजिंग देखना चाहिए जो कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगी। पहले तो हम आपको बता दें, क्लोजिंग जो है हमारी हुई है कल की 4560 की। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का क्रिएशन जो हुआ है, रेजिस्टेंस जो हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। जो मार्केट आज जो ओपन हुई है गैप डाउन जो ओपन हुई है, तो हमें जो है दूसरा जो इसमें एक देखने वाली बात है, पहली जो मार्केट यहाँ पर 100 पॉइंटों के मूवमेंट में एक रेंज बनाते हुए ट्रेड कर रहा था। दूसरा हमें देखना है कि जो कल की जो क्लोजिंग थी, तो क्लोजिंग को इसने अभी भी जो है क्रॉस नहीं किया है, यानी कि रेजिस्टेंस को एक रिस्पेक्ट दिया है। दूसरा हमें देखना है कि ये जो क्लोजिंग को जो हमें रिस्पेक्ट दिया है और एक प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की तरफ ट्रेड किया है, नीचे की तरफ एक हमें मूवमेंट दी है। चलिए हम देखते हैं इसमें कि हम मूवमेंट को कैसे कैप्चर कर सकते हैं और कैसे देख सकते हैं और कैसे हम ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। पहले तो हमें साइकोलॉजी समझना चाहिए, एक ट्रेड की साइकोलॉजी। पहला तो यहाँ पर आपने देखा होगा, एक ये सपोर्ट लिया है, दूसरा एक ये सपोर्ट लिया है, तीसरा जो है सपोर्ट जैसे ही ब्रेक किया है तो एक अच्छा एक मूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो साइकोलॉजी पहले हमें समझना है। साइकोलॉजी है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल जो एक दो बनाई है, यहाँ पर एक बायर ने एंट्री ली है। क्या है? बायर ने एक एंट्री ली है जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जैसे ही एक बायर ने एंट्री ली और फिर उसके बाद रेजिस्टेंस जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसे ही रेजिस्टेंस को फेस किया, रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद सेलर एक्टिव हुए। सेलर एक्टिव होने के बाद मार्केट जो है नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पर जो बायर लोग थे, बायर ने जो पोजीशन बना रखी थी, तो यहाँ पर जो है हमारा एसएल बायर ने बना रखा था। एसएल जो है हम बायर लोगों का लगा हुआ, जिन्होंने पोजीशन बाइंग की तरफ बनाई होगी, तो उनका जो एसएल लगा होगा 44,468 का लगा होगा। अब जैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही एक सेलिंग आई, सेलर एक्टिव हुए और सेलर एक्टिव होने के बाद इनका जो एसएल जैसे ही हिट हुआ है एसएल, वैसे ही एक हमें अच्छा सा एक मूवमेंट देखने को मिला है। अब यहाँ पर हमें तो एक चीज़ समझ में आ रही है, जो कि पहले तो बायर एक्टिव हुए, बायर एक्टिव होने के बाद रेजिस्टेंस फेस किया, जो कि हमारा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जो कि रेजिस्टेंस ने कई बार रिस्पेक्ट किया है। दूसरा जो है रेजिस्टेंस जैसे ही फेस करने के बाद सेलर एक्टिव हुए। सेलर एक्टिव होने के बाद जो एसएल लगाया था, बायर का जो एसएल लगा था, वो एसएल हिट होने के बाद एक मूवमेंट हमें यहाँ पर मिला है। 100 पॉइंट के करीब एक हमें मूवमेंट मिला। दूसरा अब हमें देखना है कि नीचे तक, यहाँ तक तो एक चीज़ समझ में आती है कि एक मूवमेंट हमें मिल गई है। दूसरा हमें जो देखना है कि ये वाली जो मूवमेंट हमें कैसे मिलेगी। यहाँ पर जो सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद नीचे आया, मार्केट ने एक लगभग 50 पॉइंट का एक रेंज दिया है। दूसरा जो है, जो लो बनाया है, इस कैंडल ने जो लो बनाया, उस ट्रेड ने इसे रिस्पेक्ट किया। रिस्पेक्ट देने के बाद इसे ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसने ब्रेक नहीं किया है। जैसा कि आपने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद इस कैंडल ने इसे ब्रेक नहीं किया, रिस्पेक्ट से एक रेजिस्टेंस का काम किया। जैसे ही रेजिस्टेंस फेस किया, वैसे ही एक नीचे का मूवमेंट मिला है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर इसने नीचे आया, नीचे आने के बाद इसने रेजिस्टेंस का काम किया। रेजिस्टेंस लेने के बाद जैसे ही रेजिस्टेंस फेस हुआ, वैसे ही एक मूवमेंट और मिला। यानी कि हमें जो है मूवमेंट एक ये मिला, दूसरा ये मिला, तीसरा ये मिला।
अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद एक अप मूवमेंट आया, अप मूवमेंट के बाद जो है इसने ब्रेक नहीं किया, ये जो सपोर्ट लिया था उसे ब्रेक नहीं किया। जब ब्रेक नहीं किया तो हमें एक मूवमेंट मिल जाता है कि ये ट्रेड जो है बुलिश हो गया है। तो दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद जो है एक ऊपर का मूवमेंट मिल गया। अब हमें कैसे पता लगे, हम कैसे ट्रेड करेंगे? तो ट्रेड करने का सीधा तरीका है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद ये सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद जैसे ही हम इसे टच करेंगे वैसे ही हमें बाइंग की मूवमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि बाइंग की मूवमेंट के लिए हमें एक मौका मिल जाएगा। दूसरा, जब भी इसे जो है टच करेगा हमें एक बाइंग की मूवमेंट मिलेगी, जैसे ही इसे टच करेगा हमें उसी टाइम पे बाइंग करनी है। सिंपल सी स्ट्रेटेजी जो कि एक हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती है। दूसरी चीज ये है कि रिस्क को मैनेज करते हुए आप जो है ट्रेड करें। सो अगर आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।